बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों की ऊंची चोटियों और गहरी सब्ज वादियों के दरमियान नूरे फलक नाम की एक निहायत हसीन सल्तनत थी। इस सल्तनत की दीवारें सफ़ेद मरमर की थीं, जो चांदनी में बिल्कुल चांदी की तरह चमकती थीं। यहाँ के बादशाह निहायत रहमदिल थे, मगर उनकी असली दौलत उनकी बेटी शहजादी सना थी। सना आम शहजादियों जैसी नहीं थी। जहाँ दूसरी लड़कियां दिन भर अपने बालों को संवारती और कीमती लिबास चुनती थीं, सना महल की पुरानी लाइब्रेरी में बैठकर नक्शे बनाती और अक्लमंदी की बातें सीखती थीं। एक सुहानी सुबह जब सूरज की पहली किरण ने वादी को सुनहरा रंग दिया, सना अपने पसंदीदा सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर को निकली। वो हवा से बातें करते हुए घोड़े को दौड़ाती रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक दरिया के किनारे खड़ी एक अजनबी पर पड़ी। वो एक पुरवकार शहजादा था, जिसका नाम शहजादा आर्यन था। आर्यन पड़ोसी सल्तनत का शहजादा था, जो शिकार के लिए निकला था मगर रास्ता भटक गया था। सना ने अपना घोड़ा रोका और बड़ी अदब से पूछा, आप कौन हैं और इस अनजान जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? आर्यन सना की खूबसूरती और उसकी बावकार शख्सियत देखकर दंग रह गया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं शहजादा आर्यन हूँ। लगता है रास्ता भूल गया हूँ, मगर इस हसीन मुलाकात के बाद मुझे लगता है कि रास्ता भटकना इतना बुरा भी नहीं था। दोनों ने कुछ वक्त दरिया के किनारे गुजारा। सना ने उसे रास्ता बताया और आर्यन ने वादा किया कि वो जल्द ही दोस्ती का पैगाम लेकर उनके महल आएगा। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत और दोस्ती का बीज बोया जा चुका था। कुछ ही महीनों बाद बादशाह सलामत ने शहजादी सना और शहजादा आर्यन की शादी का ऐलान कर दिया। पूरी सल्तनत को दुल्हन की तरह सजाया गया। आर्यन सना को लेकर अपनी महल सितारों का महल ले गया। आर्यन का महल बहुत बड़ा और शानदार था, मगर वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब था। आर्यन के महल में बहुत कीमती चीजें थीं, मगर लोग डर डर कर रहते थे। शादी के कुछ दिन बाद एक सख्त हादसा पेश आया। आर्यन के खानदान का सबसे कीमती सरमाया, सितारों का ताज, जो सदियों पुराना था, उनकी खुफिया कमरे से चोरी हो गया। इस ताज में एक ऐसा नायाब हीरा था जो रातों को महल में रोशनी करता था। ताज के गायब होते ही महल में अंधेरा छा गया और बादशाह यानी आर्यन के वालिद सख्त परेशान हो गए। आर्यन ने हर तरफ जासूस भेजे, मगर चोर का कोई सुराग ना मिला। महल के वजीर आला ने कहा, शहजादा, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये जरूर किसी भूत या जिन ने किया है, क्योंकि दरवाजे का ताला तो सलामत है। सना खामोश खड़ी ये सब देख रही थी। उसने आर्यन से कहा, मुझे मौका दे, मैं चोर को पकड़ कर दिखाऊंगी। आर्यन ने पहले तो इनकार किया कि ये काम खतरनाक हो सकता है, मगर सना की अकल पर उसे भरोसा था। सना ने ताज वाली जगह का बड़े गौर से मुआयना किया। उसने देखा कि खुफिया कमरे की खिड़की के पास मिट्टी के कुछ हल्के निशान थे और रेशम का एक छोटा सा नीला धागा वहां अटका हुआ था। उसने समझ लिया कि चोर कोई बाहर का नहीं, बल्कि महल का ही कोई राजदार है। अगली सुबह सना ने महल के दरबार में एक बड़ा ऐलान करवाया। उसने कहा, मैं अपने साथ अपने महल से एक जादुई पेन लाई हूं। ये पेन मेरे खानदान की सदियों पुरानी विरासत है। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ उस शख्स के हाथ में चलती है जो दिल का साफ और सच्चा हो। अगर कोई चोर इसे छुएगा तो ये पेन उसके हाथ पर एक ऐसा निशान छोड़ेगी जो हमेशा रहेगा और उसके चेहरे पर काला धब्बा बन जाएगा। महल में डर फैल गया। सब लोग उस जादुई पेन को देखने के लिए बेताब थे। सना ने 3 लोगों को बुलाया जिन पर उसे शक था, महल का बावर्ची, दर्जी और नया सिपाही। ये तीनों वो थे जो ताज चोरी होने वाली रात महल के उस हिस्से में मौजूद थे। सना ने उन तीनों को एक अंधेरे कमरे में बारी बारी भेजा, जहां मेज पर वो पेन रखी हुई थी। उसने कहा, अंदर जाओ और अंधेरे में इस पेन को पकड़कर अपना नाम कागज पर लिखो। अगर तुमने चोरी नहीं की तो पेन तुम्हारा साथ देगी, मगर याद रखना, चोर के हाथ ये पेन फौरन पहचान लेगी। एक नाम लिखना है। पहले बावर्ची गया, फिर दर्जी, आखिर में सिपाही गया। जब तीनों बाहर आए तो सना ने कहा, अब अपने हाथ दिखाएं। बावर्ची और दर्जी के हाथ चमक रहे थे, मगर सिपाही के हाथ बिल्कुल साफ थे। सना ने सिपाही का हाथ पकड़ा और गरज कर कहा, आर्यन, चोर ये सिपाही है। सिपाही चिल्लाने लगा, नहीं शहजादी, मेरे हाथ तो साफ है, निशान तो इन दोनों के हाथों पर हैं। सना मुस्कुराकर बोली,
असल में वो पेन जादुई नहीं थी। मैंने उस पर एक ऐसा मखसूस तेल लगाया था जो अंधेरे में चमकता है। ये दोनों चोर नहीं थे, इसलिए इन्होंने निडर होकर पेन को छुआ और अपना नाम लिखा, इसलिए इनके हाथ चमक रहे हैं। मगर तुम चोर थे, तुम डर गए कि शायद तुम्हारे हाथ सच में काले ना हो जाएंगे। सिपाही डर के मारे आर्यन के कदमों में गिर पड़ा और ताज वापस कर दिया। उसने बताया कि उसने लालच में ये किया था। ताज वापस मिलने पर आर्यन ने सना की अक्ल की बहुत तारीफ की। सना ने सिपाही को कैद करने के बजाय उसे सबक देने का फैसला किया। उसने कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। तुम आज से महल के बागात में मेहनत करोगे ताकि तुम्हें पता चले कि हलाल की कमाई क्या होती है। आर्यन और सना की दास्तान पूरी सल्तनत में फैल गई। सना ने साबित किया कि असली शहजादी वो नहीं जो सिर्फ ताज पहनती है, बल्कि वो है जो अपनी अक्ल और हिम्मत से मुश्किलात का हल निकालती है। सितारों का महल अब पहले से ज्यादा रोशन था, क्योंकि अब वहां ताज की रोशनी के साथ साथ सना की होशियारी की रोशनी भी मौजूद थी। दोनों ने मिलकर अपनी सल्तनत को दुनिया की सबसे खुशहाल जगह बना दिया, जहां झूठ और लालच का कोई गुजर न था।